गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं आपके सामने काल टॉपिक का पार्ट नंबर 3 भविष्य काल। इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ा काल, काल का अर्थ समय। उसके बाद में हमने पढ़ा काल के प्रकार 3, भूतकाल, वर्तमान काल और आज हम पढ़ेंगे भविष्य। भूतकाल में यदि हमारे वाक्य के अंत में पहचान में हमने पढ़ा था है, थी है, थे हैं या फिर आ की ध्वनि आती है तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो काल है वो क्या था, भूतकाल था। वर्तमान काल में मैंने आपको समझाया कि यदि हमारे वाक्य के अंत में पहचान के रूप में आता है ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके के शब्द आए या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वह हमारा वर्तमान काल कहलाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमारी क्रिया है वर्तमान में भी क्या है, चालू है, काम हमारा जारी है, काम हमारा खत्म नहीं हुआ है। इस तरीके से हम हमारे वाक्य की पहचान कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा, काल का तीसरा जो हमें समय बताता है भविष्य काल। वर्तमान पढ़ा, भूतकाल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं भविष्य। भविष्य काल नाम से पता चल रहा है भविष्य यानी कि आने वाले समय की जो आपको जानकारी दे। भविष्य का मतलब हो गया आने वाले समय की जानकारी देने वाला, आने वाले समय की बात या आने वाले समय की जानकारी दे, जिससे आने वाले समय का क्या चले, पता चले। तो हम कह सकते हैं आने वाले समय का पता चले। भविष्य काल में किसका पता चलता है, आने वाले समय का पता चलता है या चले आप लिख सकते हैं, चलता है। यानी कि जो समय आएगा अभी हमारा ना तो खत्म हुआ है ना वो समय हमारा अभी क्या है, जारी है, ना ही वह समय हमारा भी चल रहा है। वो समय क्या है हमारा आएगा, वह हमारा कहलाता है भविष्य काल। अब इसकी परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि क्रिया जो हम काम कर रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें उसके आने वाले समय का, कौन से समय का, आने वाले समय का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। वापिस से सुनेंगे, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, हमने कार्य किया, अब जो क्रिया की उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे आने वाले समय में काम हो रहा है या काम हमारा खत्म हो चुका। उदाहरण के रूप में मैं खाना खाऊंगी, मैंने ये उदाहरण लिखा, या लिख लीजिए सीता खाना खाएगी। ये एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा। अब आपकी क्रिया क्या हो रही है, सीता तो करता हो गया, खाना खाएगी मतलब खाएगी क्या होगा, उसकी जो क्रिया होगी वो गी, मतलब ना तो उसने खाना खाया है ना ही उसके खाना खाने का काम जो है वो समाप्त हो गया है। वो क्या बता रहा है, खाएगी, यानी कि यह कब होगा, आने वाले समय में होगा। अभी तक उसने खाया भी नहीं है ना वो खाने बैठी है, मतलब खाना अभी खा भी नहीं रही है। ये जो क्रिया है उसकी आने वाले समय में कंप्लीट होगी। तो कहने का मतलब है कि यदि हमें क्रिया के जिस रूप से ये हमारी क्रिया हो रही है खाना खाने की, नाचेगी, नाचना अभी उसका स्टार्ट भी नहीं हुआ, ना ही वो नाच रही है, नाचेगी। कहने का मतलब कि क्रिया से हमें पता चला कि ये काम हमारा कब होगा, आने वाले समय में होगा। और जो क्रिया हमें आने वाले समय का बोध करवाती है वह हमारा भविष्य काल कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप से परिभाषा देखते हैं हम, क्रिया के जिस रूप से उसके या उसके आने वाले समय का, क्रिया के जिस रूप से
उसके आने वाले समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय के होने का पता चले या आने वाले समय का बोध हो भी लिख सकते हो। आने वाले समय का पता चले या बोध हो, उससे भविष्य काल कहते हैं। उससे हम कौन सा काल कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। पहचान हमने देखी कि उससे अभी तो हमें क्या पता चल रहा है कि आने वाले समय में हमारा काम होगा। काम हमारा कब होगा? आने वाले समय में हमारा काम होगा। तो वह तो हो गया हमारा भविष्य काल। अब इसकी पहचान देखते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है। पहचान क्या होती है? कैसे हम हमारे वाक्य के अंत में कुछ शब्दों को देखकर ये पता लगा सकते हैं। तो क्रिया से पता लगा सकते हैं आप कि क्रिया का कौन सा रूप है जिससे हमें पता चले आने वाले समय का। ठीक है, एक मैंने आपको पहचान जैसे भूतकाल में बताई था, थे, थी। वर्तमान में बताई रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं। तो भविष्य काल में ऐसा क्या आता है कि हम देखते ही ये पहचान ले कि हमारा जो ये उदाहरण है या जो हमारे ये वाक्य हमने भविष्य काल के लिखे। तो सबसे पहले होता है कि हमारे वाक्य के अंत में, यदि हमारा यहाँ कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसके अंत में आता है गा, गे, गी। मैंने पहले उदाहरण में बताया था, यहाँ लिखा था सीता खाना खाएगी, तो हमारे वाक्य के अंत में आया था गी। दूसरा मैंने उदाहरण बताया था आपको, राम नाचेगा या सीता नाचेगी, वाक्य के अंत में हमारा आया गी। कहने का मतलब यदि आपके वाक्य के अंत में गा, गे, गी, वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी आता है तो हमारा वाक्य किसका होता है? भविष्य काल का होता है। किसका होता है? भविष्य काल। और भविष्य काल की पहचान होती है वाक्य के अंत में। पहचान क्या है? गा, गे, गी कहाँ? वाक्य के अंत में। तो ये हमारा बताता है या इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा वाक्य जो है वो है भविष्य काल का। उदाहरण हम देखते हैं। पहला गा से ले लेते हैं ताकि आपको तीनों ही चीज क्लियर हो जाए। राम जयपुर जाएगा। राम आपका एक वचन पुल्लिंग है, जाएगा। हमने वाक्य के अंत में देखा हमें गा मिल गया। अगर हमारे पीछे वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ये उदाहरण है, हमारे जो ये भेद है वो किसके हैं? भविष्य काल के हैं। नेक्स्ट देखा हमने सीता नाचेगी, स्त्रीलिंग था इसलिए गी, पुल्लिंग था गा। वाक्य के अंत में पहचान आ गई गी, तो हमने कह दिया ये वाक्य भी किसका है? भविष्य काल का है। यदि हम सभी हैं, बहुवचन है या आपके साथ में 2-4 आपके मित्र हैं तो गे लगाते हैं। इसको किस तरीके से लिखेंगे हम कल मूवी देखने, फिल्म देखे, जंगल घूमने या पिकनिक, हम कल पिकनिक जाएंगे।
यह आपका हो गया बहुवचन, ये हो गया आपका बहुवचन। यानी कि क्या हुआ, एक वचन गा, गी और बहुवचन है तो गे, बहुवचन है तो गे। हम सभी कल जंगल घूमने जाएंगे, कल हम सभी मूवी देखने जाएंगे, हम कल मैना देखने जाएंगे, राम आम खाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। राम की जगह आप लिख दीजिए मोहन, लिख दीजिए, राम आ गया तो मोहन आम खाएगा। कहने का मतलब हुआ कि उसने अभी तक आम ना तो खाया है, ना उसके आम खाने का काम चल रहा है। हमें ये पता चल रहा है क्रिया से कि वह यह काम क्या करेगा, भविष्य काल में कंप्लीट करेगा। मोहन आम को क्या करेगा, खाएगा। उसने ना तो अभी आम खाया है, ना वह काम खा रहा है। अब इस वाक्य को हम देखते हैं 3 तरीके से। ये तो आपने लिख दिया भविष्य काल, आने वाले समय का पता चलता है जिसमें क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का बोध चलता है कि जो समय हमारा आने वाला है वह हमारा भविष्य काल कहलाता है। पहचान है गा, गे, गी। वाक्य के अंत में यदि आते हैं, उदाहरण में हमने देखा राम जयपुर जाएगा, काम अभी तक हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। सीता नाचेगी, आने वाले समय में। हम कल पिकनिक जाएंगे, मोहन आम खाएगा। ये सभी हमें वाक्य बता रहे हैं कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ही चालू हुआ है। ये सभी कब होंगे, आने वाले समय में होंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक ही वाक्य से तीनों काल समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। तो उदाहरण हम देखते हैं कि किस तरीके से एक ही वाक्य से आप पहचान सकते हैं कि आपका काल कौन सा है। एक उदाहरण लेंगे हम, राम खेल रहा है। वाक्य के अंत में हमने पहचान से पता लगाया कि रहा है, रही है, रहे हैं हमारा वर्तमान काल का उदाहरण है। इसी को हम यदि भूतकाल में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, राम का राम, खेल का खेल, रहा का रहा और है की जगह क्या हो जाएगा, था। क्योंकि हमने लिखा था कि यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है तो वो हमारा भूतकाल होता है। तो राम खेल रहा था, इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया, ये काम चालू है, यहाँ काम खत्म हो गया। और इसी को हम लिखते हैं यदि भविष्य काल में तो हम लिखेंगे राम खेल का हो जाएगा खेलेगा। कहने का मतलब क्या होगा, यह काम आने वाले समय में, आने वाले समय में होगा। तो हमने एक ही वाक्य से 3 उदाहरण बना लिए। राम खेल रहा है यानी कि काम चालू है, राम खेल रहा था काम खत्म हो गया भूतकाल, और राम खेलेगा काम आने वाले समय में होगा मतलब भविष्य काल। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना, आपको लिखना है रहा है, खेल रहा है वर्तमान काल, खेल रहा था भूतकाल और राम खेलेगा भविष्य काल। इस तरीके से आपको इन उदाहरणों को करना है और यदि एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से बदलना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर